अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। वो इस लिहाज से कि आज हम लगाएंगे आइसबर्ग लेटस। अच्छा, ये प्लांट जो है, ये जो आप समझिए जो लेटस है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे ये बहुत पसंद थी और मैंने कई दफ़ा सोचा कि इसके सीड लगाऊं, लेकिन मेरे पास सीड नहीं थे। और अब जब मुझको ये सीड मिल गए हैं तो आज हम इसको ग्रो करेंगे। मैं इसको पहली बार लगाऊंगी और मैं आपको बताऊं, इतने ज़्यादा इस की फ़ायदा है इस वेजिटेबल का कि अगर हम गिनने बैठे तो हम गिनते चले जाएं। अगर इसके अंदर वाइटामिन्स हैं बहुत सारे, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसके अंदर है, विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन ए है जो हमारी हड्डियों को ग्रोथ देता है, हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो लेटस है ना, इसके अंदर पानी बहुत होता है। तो होता ये कि हम जो डाइट प्लान बनाते हैं अपना वेट लॉस के लिए, चूँकि कैलोरीज़ बहुत कम होती है, तो इसमें चूँकि बहुत लो कैलोरीज़ का होता है, पानी बहुत होता है, तो आपकी डाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जो हमारे इस तरह का, इसके अंदर एक सब्सटेंट होता है जो हमें कैंसर से बचाता है। बहुत सारे फ़वाइद हैं, आयरन भी है इसके अंदर। ये समझिए कि ये एक बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है और मुझे बहुत यूज़ तो मैंने की, लेकिन मुझे इसके सीड नहीं थे, आज मिले तो मैं आज इसको लगाऊंगी। अच्छा, देखिए इसके सीड किस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके सीड बहुत छोटे छोटे से, बिल्कुल ज़ीरे की तरह के हैं। छोटे छोटे से काला ज़ीरा होता है ना, जैसे वैसे हैं। तो हम इसको बहुत आस्ते से लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर ना डाल दें, वरना फिर ये निकल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये जो है मैंने जो मिट्टी ली है, ये मैंने ये बहुत वेल ड्रेन ली है, बहुत अच्छी ली है। मतलब मैंने इसके अंदर कॉम्पोज़ ली है, आप समझिए मैंने इसके अंदर कॉम्पोज़ ली है 25% जो है मैंने इसके अंदर गोबर की खाद डाली है और 50% मैंने कोकोपीट डाली है। मैंने इसके अंदर सॉइल ज़्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं की है। कंपोज़ है, कोकोपीट है और गोबर जो है, गोबर की खाद जो होती है, गोबर की खाद, वो मैंने डाली है। अच्छा, इसके अंदर मैंने पीछे स्टडी किया तो इसके अंदर था कि आप इसको लगाएं जनवरी में। तो मैंने सोचा कि जनवरी में तो हम लगाएंगे, लेकिन चूँकि मौसम अच्छा हो रहा है, अगर जनवरी में लगाएंगे तो फिर हम 2-3 फसल तो नहीं ले सकेंगे। तो मैं अभी इसको लगा रही हूँ ताकि हम अभी लगा लेते हैं इसको। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए जनवरी में लगाना है, फरवरी मार्च में, फिर ये आप ये देखिए जून जुलाई में इसमें फ्लावरिंग होगी, ये पौधे निकल आएंगे, बड़े हो जाएंगे और फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा पहले लगा रही हूँ ताकि हम 2 दफ़ा लगा सकें। एक हम जनवरी में लगा लेंगे और एक अभी लगाएंगे। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। हम छोटे छोटे से, देखिए छोटे छोटे से होल बना लेती हूँ मैं, बहुत ज़रा से, और एक एक सीड लेते हैं इसमें से। ये सीड लिया मैंने, देखिए, और ये सीड जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ये डाला और इसको बहुत आहिस्ते से इसी मिट्टी से, चूँकि ये मैंने वो ली है, ये देखिए अच्छी मिट्टी है हमारी, इसी से इसको हल्का हल्का सा हम कवर कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं कवर करेंगे इसको। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो हो सकता है कि फिर वो ना निकले। अब एक और सीड ले लेते हैं इसमें से और इसको भी हम थोड़े से फासले पर यहाँ रखते हैं। ये देखिए, ये रखा है ना मैंने, ये रखा है और इस पर छोटी सी मिट्टी हम ऐसे डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि ये सीड निकल सके। अगर हम ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो सीड नहीं निकलेगा। चलो, इस तरह से हम सारे ये लगा लेते हैं। ठीक है, हम ये सारे लगा लेते हैं। मैं इस पॉट के अंदर 4 लगाऊंगी। ठीक है, 4 लगाऊंगी। एक ये रखा मैंने और इसके ऊपर यहाँ से लेके मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अच्छा, मैं जब ये प्लांट निकल आएंगे ना, जैसे जैसे निकलेंगे मैं आपको इसके अपडेट देती रहूँगी। क्योंकि मैं अगर बना के लगा लेती और फिर मैं वेट करती ये निकलता, फिर आपको बताती, तो फिर बहुत दिन हो जाते। फिर होता ये कि फिर आपको लगाने का टाइम भी इतना नहीं मिलता। तो अब ये होगा कि अगर आपको मिल जाएगा इसे, तो आप इसके सीड, तो आप इसको ला के लगाइए, बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छे निकल आते हैं और बहुत आसानी से मैंने सुना है कि निकलते, लेकिन चूँकि मैं पहली बार लगा रही हूँ इसलिए मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए हम पानी अच्छा इस पर स्प्रे करना है। ठीक है,
इस पर आपको ज़्यादा पानी नहीं करना है कि आपने ऊपर से बहुत ज़ोर से पानी डाल दिया मग से। आपने इसको स्प्रे करके इसको रख देना है ऐसी जगह शेडी प्लेस में जहाँ पर थोड़े से ये पौधा थोड़ा सा ग्रो कर जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे। इसी तरह आपको याद होगा, मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। ये हमने कर लिया है और बाकी सीड में रख देती हूँ ताकि हम बाद में फिर उसको बस सीड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको इसी तरह पहली बार लगाना सिखाया था कि मुझे बहुत शौक़ था कि हम स्विस चार्ट लगाएं। तो आप ये देखिए, तो उसमें भी लिखा था कि स्विस चार्ट आप जो है वो जनवरी में लगाएं। मैंने मार्च में लगाया था, लेकिन देखिए निकल तो आया ये प्लांट, लेकिन देखें इसने मुझे बहुत सताया। अब मार्च से देखिए, मार्च से अब तक ये इतना सा हुआ है। स्विस चार्ट आप देखिए, अगर मैं मार्च में मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको लगाना सिखाया है, और मार्च अब तक मैंने को याद होगा 5 से 6 सीड लगाए थे, जिसमें से एक ही था। अच्छा, एक पत्ता इसका सूखता है, देखिए एक सूखता है और 2 रहते हैं। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि सर्दियाँ आए तो शायद इसमें फिर अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। इसी तरह ये तो देखिए रेड स्टेम वाला है ना, और ये देखिए ये येलो वाला है, येलो या ग्रीन कहेंगे, आई डोंट नो क्या अभी इसका कलर और होता है कि नहीं होता। तो आप देखिए 2 ये हैं और एक ये है। तो बड़ी मुश्किलों से ये ग्रो किया, लेकिन ग्रो करने के बाद अब मुझे आइडिया हो गया है कि हम इसको किस तरह लगाएंगे, और ज़्यादा जब आइंदा लगाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर सुबह के टाइम मॉर्निंग की मतलब मेरे जो ग्रीन नेट है उसके नीचे से हल्की हल्की धूप आती है। जहाँ जो बाकी तो 2 जल गए हैं उसमें ज़्यादा तेज़ धूप आ गई और डायरेक्ट आ गई, वो भी थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन ये देखिए ये वाला कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह से हम प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहली बार, तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो इस तरह आप भी लाइए, अब लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है स्विस चार्ट 2-3 महीने बाद फिर इसके मतलब अगर हम अभी लगाएं, यानी हम सितंबर में लगाएं, मिड सितंबर में लगाइए आप भी, मैं भी लगाऊंगी दोबारा से और लगाएंगे, और नवंबर दिसंबर तक मेरा ख्याल है हमें अच्छे खासे इसके भी मिल जाएंगे सॉरी। और दूसरा जो है हमें फिर जनवरी में लगाऊंगी, जैसे कि उस सीड के पैकेट पे लिखा था, और फिर हमें उसमें से भी सीड मतलब इस तरह से लीव्स मिल जाएंगे। और फिर आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, बड़े मज़े के होते हैं ये स्विस चार्ट। चूँकि मैं खाती हूँ तो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े नमकीन से होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।